सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कहानी लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और सीखते हैं कहानी को लिखना। अध्याय 14, कहानी लेखन। बचपन में हम सभी अपने नाना नानी अथवा दादा दादी आदि से पशु पक्षी, राजा रानी की कहानियां सुनते हैं। कहानी सुनना सब पसंद करते हैं। कहानी सुनते या पढ़ते समय हम उसी के प्रसंग में खो जाते हैं। अतः हमें स्वयं भी चित्रों के आधार पर छोटी छोटी कहानियां सरल भाषा में लिखने का प्रयास करना चाहिए। तो हम सभी को कहानी सुनना बहुत पसंद होता है, खासकर जब हम बच्चे होते हैं, जैसे कि आप सब हो। तो आपको कहानी सुनना बहुत पसंद होगा। और हम सभी अपने दादा दादी से, नाना नानी से और कई बार मम्मी पापा से भी बहुत सारी कहानियां सुनते हैं। ये कहानी राजा रानी से संबंधित होती है, परियों से संबंधित होती है, और हमें इतना अच्छा लगता है कि हम बिल्कुल खो से जाते हैं कहानियों में, अपने आप को उसमें ही, कहानी में ही खोजने लगते हैं। तो हम सभी को भी प्रयास करना चाहिए कि हम चित्रों के आधार पर छोटी छोटी कहानियां लिख सकें। तो करते हैं अभ्यास। पहली कहानी यहाँ पर है समझदार चूजे। तो चित्र देखिए तथा संकेत सूची से उपयुक्त शब्द चुनकर कहानी पूरी कीजिए। तो यहाँ पर ये कहानी दी गई है और नीचे संकेत शब्द है, पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। कुत्ते, बिल्ली, मुर्गी, चूजे, टॉफी, चॉकलेट। इनके आधार पर हम कहानी को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मुर्गी के तीन, क्या है ये? चूजे का चित्र, तो लिखेंगे चूजे थे। एक दिन मुर्गी बाहर गई, मौका देखकर बिल्ली आई। बिल्ली का चित्र है। मौका देखकर बिल्ली आई। वह बोली, बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी क्या हूं? मैं तुम्हारी बिल्ली मौसी हूं। चित्र बना हुआ है ना बिल्ली का, तो यहां पर हम बिल्ली लिख दें। मैं तुम्हारी बिल्ली मौसी हूं, तुम्हारे लिए टॉफी, टॉफी का चित्र है ना, टॉफी और चॉकलेट, तुम्हारे लिए टॉफी और चॉकलेट लाई हूं। चूजे, चूजे बोले। बिल्ली, क्या बोलते चूजे? चूजे चालाक थे। बिल्ली मौसी उधर देखो। कुत्ता, कुत्ते का चित्र है ना, कुत्ते मामा आए हैं। कुत्ते मामा आए हैं। यह सुनते ही बिल्ली भाग गई। मुर्गी, मुर्गी अपने चूजों की समझदारी पर बहुत खुश हुई। तो बच्चों ऐसे ही आपको लेखन का अभ्यास करना है। अगली कहानी है हमारी अप्पू और दर्जी की। अप्पू और दर्जी। चित्रों की सहायता से कहानी पढ़ो। तो हमें पढ़नी है, लिखना नहीं है इसमें कुछ भी। अब जो चित्र है उसके बदले हमें नाम बोलना है। चलिए पढ़ते हैं। अप्पू एक हाथी था। वह रोज तालाब में नहाने जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। तो दर्जी की दुकान दिखाई गई है। दर्जी रोज अप्पू को एक केला देता था। अप्पू मजे से केला खाता और आगे निकल जाता। रोजाना का काम था ये अप्पू का और दर्जी का। एक दिन दर्जी की किसी से लड़ाई हो गई है। दर्जी की लड़ाई हो जाती है। वह बहुत गुस्से में था। अप्पू उसकी दुकान पर आया। अब अप्पू तो आदत पड़ गई थी, तो रोजाना आता था दुकान पर आ गया। दर्जी ने गुस्से में उसकी सूंड का चित्र, सूंड में सुई चुभा दी। अप्पू चुपचाप वहां से चला गया और दर्जी की दुकान पर जाना बंद कर दिया। अब अप्पू का भी गुस्सा आ गया। फिर अप्पू नहीं जाता दर्जी की दुकान पर। कई दिन बीत गए। एक दिन दर्जी अपनी साइकिल पर घर जा रहा था। साइकिल पर वह घर जा रहा होता है। अचानक पीछे से उसका कपड़ों का थैला गिर गया। कपड़ों का थैला साइकिल से नीचे गिर जाता है। दर्जी को पता नहीं चला और वह आगे चल दिया। तभी वहां से अप्पू गुजरा। उसने थैला पहचान लिया कि ये दर्जी का थैला है। अप्पू ने थैला अपनी सूंड में उठाया और दर्जी की साइकिल के पीछे भागा। तब भी अप्पू मदद कर रहा है दर्जी की, उसके सुई चुभा दी थी तब भी। दर्जी ने अप्पू को आते हुए देखा तो वह रुक गया। अप्पू ने थैला दर्जी को दे दिया। अब दर्जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अप्पू के साथ कितना गलत किया था। हमें किसी का गुस्सा दूसरे पर नहीं उतारना चाहिए। उसने अप्पू से माफी मांगी। अगले दिन से दर्जी फिर से अप्पू को केला खिलाने लगा। अब वे दोनों हमेशा के लिए दोस्त बन गए। तो ये कहानी सिखाती है कि हमें दूसरों का गुस्सा
किसी और पर नहीं उतारना चाहिए कि हमें किसी और पर गुस्सा आ रहा है और हम किसी और पर उतार दे, गलत होता है ये। अब बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए, उनके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। जरा बताओ तो, अप्पू रोज किसकी दुकान पर जाता था? तो वह दर्जी की दुकान पर जाता था। दर्जी अप्पू को क्या देता था? वह केला खाने के लिए देता था। गुस्से में दर्जी ने क्या किया? उसने अप्पू की सूंड में सुई चुभा दी। अप्पू ने दर्जी की मदद कैसे की? अप्पू ने दर्जी का थैला उसे लौटाकर उसकी मदद की। बूझो तो जाने, एक पहेली दी गई है। यहाँ पर रहते हैं पिंजरे में बंद भालू और हाथी संग, बच्चों को आता यहाँ मजा, बताओ आखिर कौन सी है जगह? तो ये है चिड़ियाघर। यहाँ पर पिंजरे में भालू हाथी सब बंद रहते हैं। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और कार्य किया। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से सीखा कि किस प्रकार से कहानी लेखन किया जाता है। आशा करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप भी लेखन का प्रयास जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।